रामचरितमानस के आरंभ में जो मंगलाचरण में गुरु की वंदना की है, अद्भुत है। बंदऊं गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अंधकार है, बाहर के अंधकार को सूर्य की किरणें समाप्त कर देती हैं, पर गुरु के वचन शिष्य के अंदर के अज्ञानांधकार का हरण करने वाले। ऐसे गुरु के चरण कमल की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। और गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर यदि सभी अपने अपने गुरुओं की अगर आप पहुंच पाते हैं तो गुरु के दर्शन करें, उनके चरणों का स्पर्श करें, और उनकी कृपा दृष्टि में एक ऐसा अमृत होता है कि शिष्य पर अगर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो स्वयं उस शिष्य के अंदर से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, सकारात्मकता आ जाती है, और खुद ब खुद हृदय में भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती चली जाती है। विकारों की घटा छटने लगती है। संस्कार और मर्यादा की दिनचर्या जीवन में उतरने लगती है, और जो अंधकार है उसके स्थान पर प्रकाश की आराधना होती है। इसीलिए संभवतः हनुमान चालीसा के आरंभ में तुलसीदास जी ने कितना अद्भुत कहा है कि रामचरित्र रिफ्लेक्ट तब हो सकता है जब मन का, हृदय का, अंतःकरण का दर्पण स्वच्छ हो। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। देखिए, दर्पण को स्वच्छ करने के लिए कोई केमिकल चाहिए, पर बाहर का दर्पण तो आप स्वच्छ कर सकते हैं, पर अंतःकरण का दर्पण तो श्री गुरु के चरण कमल के रज के केमिकल से ही स्वच्छ होता है। और जब तक कोई कांच है उस पर खरोंच पड़ी हुई है तो फिर, या उसमें भाप लगी हुई है, धुंध है, धूल है, तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। अंतःकरण जब तक गुरु के चरण रज से बिल्कुल स्वच्छ नहीं होगा तब तक हरि कथा अंतःकरण से भला रिफ्लेक्ट कैसे हो सकती है। ऐसे गुरु के चरण कमलों में बार बार नमन, बार बार प्रणाम। गुरु पूर्णिमा को सभी को बहुत बहुत मंगल कामना।